आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री उसके 3 अध्याय की 1 आयत से पढ़ेंगे निकोदेमुस के बारे में। फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, इन वचनों की दुआ पिता हमारी एक से बातें करें पिता, जितने देखने वाले सुनने वाले उनके जीवन में पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बातें करें पिता। और हम आज से पिता के नए सिरे से जन्म होकर तेरे राज्य के लिए बने, तेरे आज्ञाकारी बनकर चले, आत्मिक जीवन जीने वाले बने पिता। सबको तेरा आत्मा सुधा अपना सुनता पवित्र आत्मा आप मेरी मुख से बोले, सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर फरीसियों में से एक व्यक्ति निकोदेमुस नाम एक व्यक्ति रात को आकर यीशु मसीह से पूछता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू यहोवा परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और जो चिन्ह तू दिखाता, यदि परमेश्वर आपके साथ ना तो तू नहीं दिखा सकता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच सच कहता हूं, तुझे नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तभी तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। लेकिन निकोदेमुस ने उत्तर देकर कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे फिर से कहा, निकोदेमुस कहता है कि जब हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या माता के गर्भ में प्रवेश करके फिर से जन्म ले सकते हैं क्या? ये कैसे हो सकता है? लेकिन यीशु ने कहा, तुझे मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। जन्म तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर, तभी वो परमेश्वर राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। जो कोई बपतिस्मा लेगा, आत्मा की बपतिस्मा लेगा, आत्मा को पाएगा, वही परमेश्वर राज्य में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक जीवन है, लेकिन जो आत्मिक जीवन है वो आत्मा है। आत्मा हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो शारीरिक जीवन हम उसे देख सकते हैं। और अच्छे बनाकर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ये निकोदेमुस को प्रभु यीशु बोला कि तू अच्छे बनाकर मेरी इस बात पे, लेकिन तुम्हें नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आत्मा और जल से तुम्हें जन्म लेना अवश्य है। आगे लिखा है, हवा जिधर चाहती उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे उदाहरण यहाँ पर दिया समझाने के लिए कि हवा क्या करती है? अपनी स्वेच्छा अनुसार जिधर चाहे उधर चलती है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलती है, वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिधर चाहे उधर चलती है। उससे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके शब्द हमें सुनाई देता है कि ये हवा इधर को चल रही है कि उधर। जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं या कुछ चीजें ऐसी हिलती है तो हमें दिखाई देता है कि ये हवा इधर को चल रही है, लेकिन उसकी सनसनाहट को हम सुन सकते हैं, हवा को नहीं देख सकते हैं। तो परंतु नहीं जानता कि वो किधर और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो आत्मा से जन्मा है वो कैसा है? हवा के समान। यानी पवित्र आत्मा में दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके कार्य हमें दिखाई देते हैं। उसके जो कार्य होते हैं, परमेश्वर जो कार्य करता है हमारे जीवन में, अद्भुत चमत्कार करता है, वो हमें गवाही के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वो आत्मा में नहीं दिखाई देता है। वैसे ही आत्मा का जीवन है, क्योंकि शरीर का जीवन शरीर, आत्मा का जीवन आत्मा है। आगे लिखा है, निकोदेमुस ने उससे उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यीशु ने उनसे कहा, तू इजराइल का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझे सच सच कहता हूं, हम जो जानते वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हम जो जानते वही हम दिखाते हैं, और जो हमारे जीवन में जो गवाही बनती है उसे हम लोगों के बीच में लाते हैं। आत्मिक जीवन का ये होता है कि हम बड़ी बड़ी हमारे जीवन में गवाहियाँ होती है और हम गवाही को दिखाते हैं। और जो हमारे सामने जो आश्चर्य कर्म होता है, जो अनेक अनेक प्रकार का जो चमत्कार होता है, उसे हम देखकर लोगों के बीच में वर्णन करते हैं। ये क्या? परमेश्वर का आत्मिक जीवन का प्रभाव है। हालेलुया। लेकिन शरीर का जीवन का प्रभाव क्या है? वो हिलता डुलता, चलता फिरता, बोलता, सुनता, ये कार्य करता है। लेकिन आत्मिक जीवन का कार्य ऐसा है कि वो अद्भुत चमत्कार करता है, जीवन में बदलाव लाता है, जीवन में आशीष लाता है, जीवन में बरकत लाता है, जीवन में एक नया जीवन देता है, एक नया अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। हालेलुया।
हम प्रार्थना करें। ओ रूहा नरबा सीखे रे बेबे रूहा दनबा। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता मेरे, धन्यवाद मेरे पिता। प्रभु जी आज शाम प्रभु जी एक नया जीवन जीने वाले बने, आत्मा और जल सम जन्म लेकर पिता आपके राज्य के लिए बने। हमें आत्मिक जीवन, आत्मिक बुद्धि दे मेरे पिता, हम आपके आत्मिक जीवन को जान पाए पिता, उसकी गहराई उसकी लंबाई को पिता, ताकि हम आत्मिक जीवन आगे बढ़ सके और उत्साहित होकर और तेरे राज्य के लिए बन सके मेरे पिता। पवित्र आत्मा हमारी से बातचीत कर, हमें आत्मा में प्रार्थना में मजबूत कर दृढ़ कीजिए मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा अपने प्रभु जी आज के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, इनके जीवन में आशीष आए, आज से इनके जीवन में एक आत्मा अक्षर हो जाए, इनके बातें करें इनके जीवन में और आत्मिक दृष्टि इनको बढ़ाए, इनको ब्लेस करे यीशु मसीह नाम में जीसस मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सुनता अपना प्रभु जी प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता है, आमेन।